क्लास 9th और क्लास 10 दोनों को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। आप लोगों को बता दूं, इन क्वेश्चन से आप लोग चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे आपके पेरियोडिक टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, प्री बोर्ड हो, फाइनल एग्जाम हो 9th क्लास के, या फिर बोर्ड एग्जाम हो, प्री बोर्ड एग्जाम हो, सब में इन क्वेश्चन से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में सर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि सबसे पहले तो सीबीएसई सबसे पहले इस किताब को उठाती है और कहती है कि भाई सबसे पहले क्वेश्चन इस किताब से करो, और उस किताब का नाम है आपकी न्यू वाली एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी के आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, साथ ही में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि एग्जाम्पलर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो तब जब आप लोग कमेंट करके एक बार मुझे बताओगे कि हाँ सर मुझे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस चाहिए। तो मैं 9th और 10th दोनों के, मैथ्स के भी साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टिक मार्क करके दे दूंगा। आप लोगों को इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन दोनों बताने वाला हूं, 9th और 10th दोनों के। ठीक है ना, तो चलिए पूरी कंप्लीट किताब के देने वाला हूं, ये मत सोचना कि 5 या 6 चैप्टर्स के बताने वाला हूं, सारी की सारी किताब के। देखो यहां पर सबसे पहले तो मैंने बताया हुआ है कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल एक साथ ही लिख दिए। इसके बाद 1.1 में कौन से क्वेश्चन करने हैं, 1.2 में देखो खाली पड़ा है तो इसका मतलब कुछ नहीं करना है, 1.3 में क्या करना है, 1.4 में, 1.5 में क्या करना है। ठीक है, जो पूरी करनी है उस पर पूरा लिखा है मैंने कंप्लीट, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों को लगभग मैंने ये जो पूरी एनसीईआरटी है, अगर पूरी एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर पूरी एनसीईआरटी में 100 क्वेश्चन होते हैं तो मैंने कम से कम आपके 30 से 35 क्वेश्चन कट कर दिए, यानी कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 65 क्वेश्चंस ही बचे हैं जो करने हैं आप लोगों को। सिर्फ अगर इन क्वेश्चंस को कर लेते हो मोर देन इनफ है। फिर इसके बाद चैप्टर 2 में आप लोगों को ये सारी चीजें करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे ही बहुत ज्यादा कम है, अगर आप लोगों को इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे मैंने ये पूरा का पूरा चैप्टर करने के लिए कहा है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप लोगों को सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद यूक्लिड ज्योमेट्री में भी आपके पास बहुत कम क्वेश्चंस है, तो आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल से क्वेश्चन करना चाहे तो आप वो कर सकते हैं। इनके क्वेश्चंस भी अगर चाहिए तो वो भी मुझे बता देना, वो भी मैं आपको दे दूंगा। इसकी मैंने अलग से एक कलेक्शन बनाई हुई है, इन चैप्टर्स की भी क्या सारे चैप्टर्स की मैंने अलग से कलेक्शन बनाई हुई है, जिसमें एमसीक्यू, कॉम्पिटेंसी और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस हैं। फिर ट्राइंगल के ये वाले क्वेश्चंस हैं, लाइंस एंड एंगल्स के ये हैं। मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी मैंने बताई हुई हैं, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे सर्कल हो, चाहे ट्राइंगल हो, और चाहे देखो यहाँ पर सर्कल भी लिखा हुआ है। इसकी भी जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बार बार पूछी जा रही है आपके एग्जाम में, वो सारी लिख दी है। फिर इसके बाद क्लास 10th पर आ जाते हैं। क्लास 10th में ही मैंने एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, थ्योरम्स भी बताई हैं और एक्सरसाइज भी बताई है। तीनों की तीनों चीजें मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं आप लोगों को, तो इस तरीके से आप लोग ले सकते हैं। इनकी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और लिख लो, थ्योरम। मैंने थ्योरम भी आप लोगों को यहाँ पर दे दी है। और बच्चों इसी तरीके की सेम वीडियो मैंने साइंस के लिए भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, या फिर आई बटन से भी आप लोग पिक कर सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक बार इन क्वेश्चंस को करके जाकर के देखो, और अपने हाफ ईयरली या फिर मिड टर्म एग्जाम में या फिर आपके यूनिट टेस्ट में या फिर प्री बोर्ड में हर जगह पर इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, जस्ट वैल्यू चेंज हो सकती है। और इसी तरीके की काम की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूं। मेरे लाल बाल लड्डू गोपाल सारे के सारे बच्चे पढ़ने में लग जाओ, मेहनत करने में लग जाओ। मैं इसी तरीके की काम की वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।